दोस्तों, आपने क्या ये सोचा है? और नहीं सोचा तो सोचिए कि जब अमेरिका यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने ईरान के फॉर्दो न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया तो उसके बाद तो अब मामला शांत हो जाना चाहिए था। तो पता ये चला कि यूरेनियम ईरान का बचा है और ईरान ने अपना यूरेनियम पहले से हटा लिया था। तो पता ये चला कि ईरान ने बड़े प्यार से दोनों को, अमेरिका और इजराइल को, बेहतरीन लेवल का चू बना दिया और अमेरिका ने दुनिया के सबसे भारी भरकम बम गिराए, वो भी सबसे खतरनाक और महंगे परमाणु बम से। उस परमाणु बम का कभी इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया तो ईरान के खिलाफ किया और सबसे महंगा हमला था ये। महंगा बम और महंगा हमला, रिजल्ट क्या? अरे यूरेनियम बचा हुआ है, यूरेनियम ईरान का बचा हुआ है। लीजिए आपके दिल के सुकून के लिए, ये देखिए अमेरिका ने माना है, अमेरिका ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिख दिया है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां गया और कहां है हमें पता ही नहीं है। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका अब कबूल कर रहा है, उसका कबूलनामा है कि भाई यूरेनियम तो पता ही नहीं कहां गया, तो अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए बमबारी की थी। तो यानी सीधा बोले बिना घूम कर अमेरिका ने मान लिया है कि हमारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फेल हुआ है। इसी बौखलाहट में और इसी हार में और तमाचा पड़ने पर इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। उसने फॉर्दो प्लांट पर दोबारा हमला किया, लेकिन उसे पता था जिसे अमेरिका ना मिटा सका उसे मैं क्या मिटाऊंगा। तो उसने उनके रास्तों को, यूरेनियम फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी के रास्तों को उड़ा दिया, क्योंकि उसे पता है अमेरिका ना उड़ा पाया मेरा तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे। हम ये मानते हैं कि हाँ, ईरान का नुकसान हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन सुकून इजराइल में तबाही देखकर मिल रहा है कि चलो कोई तो है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वरना इजराइल ने तो ईरान को भी फिलिस्तीन समझा था, गज्जा समझा था। अजी ऐसी मिसाइल दागी है कि चिरमिरा गई है, इनकी पीछे हाथ रख के भाग रहे हैं। बौखलाहट इतनी है कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से ईरान पे कई जगह हमले किए हैं। इससे पहले अपडेट में दिखा चुका हूं, लेकिन अभी और तस्वीरें आई हैं खतरनाक, जिससे दिख रहा है कि ईरान पर पागल हो चुका है। ईरान के खिलाफ इजराइल पागल हो चुका है भाई। फिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर दिया इजराइल ने, इतना नाम खराब कर दिया इजराइल ने, अमेरिका का भी खर्चा करवा दिया, लेकिन हासिल कुछ ना हुआ। बौखलाहट में ईरान के कई इलाकों पर इजराइल के हमले और उसके ताज़ा मंजर। हजरात, ये जो तस्वीर है ये IRGC का हेडक्वार्टर है, उस पर भी इजराइल ने खौफनाक बमबारी की है और इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने सैकड़ों IRGC के लोगों को कत्ल कर दिया है। हम कह रहे हैं 100 नहीं मारे हरामी, तूने 200 मार दिए, लेकिन तू ये देख कि एक फौज को तूने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो देश नहीं झुका। तू ये देख कि तूने जख्म पर जख्म दिए, लेकिन ये इस्लाम के चाहने वाले, ये एक तो यार ऊपर से मुहर्रम भी शुरू हो रहा है। अबे लड़ किससे रहे हो तुम? ईरान से। अबे जो 2 महीने 8 दिन कुछ नहीं देखते, वो तो खुद अपनी छाती पीट लेते हैं। इराकी लोग तलवार उठाकर अपने सर पे, हम मजाक उड़ाएं, हम आपस में मजाक उड़ाते हैं, वो हमारा उड़ाएं हम उनका उड़ाएं, लेकिन एक तरह से क्योंकि वो शिया मुल्क है, शिया में वहाँ मातम वातम होता है, तो भाई साहब ये तो गलत अटक गए
तुम उनका खून क्या निकालोगे? वो तो गम हुसैन में अपना खून बहा देते हैं। तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम क्या ही उखाड़ लोगे? और ऊपर से मुहर्रम करीब है। इस बार ईरान अकेला मातम नहीं करवाएगा मुन्ना, तुम्हें भी करवाएगा। तो बच के रहो, और अगर लड़ना भिड़ना है तो 2 महीने 8 दिन रुक जाओ, वरना भाई साहब जंजीर पर जंजीर और कमा पर कमा ऐसे लगेगी। बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तेहरान रेड स्पॉट के अंदर है। ये तेहरान पूरा शहर है, सिविलियन इलाका है। 1 2 3 4 5 जगह बम गिराकर तेजी से इजराइल का फाइटर जेट तेहरान से भाग गया। सिविलियन इलाके पर ईरान में हमला हो रहा है। बौखलाहट है ये इजराइल की। हजरात, अब इजराइल पूरी तरह से हार गया है, कोई भी उसका गोल पूरा नहीं हुआ है। अबे सिविलियंस पे बम मारना कोई गोल है? अरे भाई मान लीजिए मेरा घर बहुत बड़ा है, और मेरे घर में लोग भी ज़्यादा हैं, अब मेरा पड़ोसी का घर नीचा है, लोग उसके पास कम हैं। किसी मसले पर हम आके आपको मार के चला जाएं तो यह हमारी ताकत थोड़ी ना होगी। हम ज़बरदस्ती आकर मार के चले जाएं, ताकत इसको थोड़ी ना कहते हैं। ताकत इसको कहते हैं कि तुमसे ताकत में छोटा है, लेकिन भाई साहब तुम्हें ऐसे उंगली पर नचा रहा है कि मज़ा ही आ रहा है। इजराइल तो दूसरे दिन ही जंग हार गया था, जब उसने कहा कि आए दुनिया वालों, कोई भी ईरान के खिलाफ हमारी मदद के लिए आगे आना चाहता है तो आ जाओ। 2 दिन में फट गई थी। अब इजराइल ने क्या करा? जब देश को तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा, पूरा ईरान एक हो गया। आयतुल्लाह खामनाई के आगे लाइन बना के खड़ा हो गया कि जैसे खामनाई कहेंगे हम, हमारा रहबर कहेगा हम वैसे करेंगे। इजराइल ने माना। वो तमाम रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा थे, फेल हुए। अब दोस्तों इजराइल ने दिमाग लगाया। ईरान ने जो पॉलिटिकल कैदी बनाकर जेल में रखे हुए थे, विपक्ष की पार्टी या जो विरोध करने वाले हैं गवर्नमेंट के और वहाँ की इस्लामिक जो कल्चर है उसका विरोध करने वाले, ऐसे लोगों को जिस जेल में रखा था, इजराइल ने जानबूझकर उस जेल पर हमला किया ताकि वो जेल टूट जाए और ईरान के अंदर रहकर ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगलने वाले पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग बाहर आ जाएं जेल से, और एक बार फिर से ईरान में उनकी मदद से इजराइल ईरान में कोहराम बर्पा करे। आप देख रहे हैं शैतान का दिमाग, यह है वो ईरान की जेल। मोहतरम हजरात, अब आप समझ सकते हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल जीत नहीं पा रहा है, तो अब वहीं के विपक्ष के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों ईरान का कोई साथी भी नहीं है। इजराइल ने बड़ी बात कही है कि हम ईरान के अपोजिशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ऐसे बहुत सुअर होंगे जो मुस्लिम लिबास पहने होंगे लेकिन ईरान के खिलाफ होंगे। ऐसे में खबर आ रही है, इजराइल ने कहा है कि हम जो विपक्ष के लोग हैं जो ईरान को पसंद नहीं करते, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ईरान पर हमला जो इजराइल ने किया है, इससे बड़ी तबाही मची है, चारों तरफ तबाही है। उसका मंजर ये पहला है, देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको। उधर ईरान के टॉप लेवल के कमांडर शहीद हुए हैं, इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। खुले में उनका जनाजा निकाला गया है, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब शामिल हुए हैं। देखिए सीने से खरो जोशन ما پیراهن ماست ایران وطن ما شد کرب و بلایی سخن ما ایران وطن ما وين ابو الغير اللي ينادوا دم حار
सीरिया के अंदर बड़ी खबर, सीरिया के अंदर अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमला ये किसने किया नहीं पता, लेकिन उन ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया है। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई है कि अब अमेरिकी बेस पर हमले धीरे 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 शुरू हो चुके हैं। अच्छा, IAEA का जो चीफ है उसका अगर मुंह देखेंगे आप, चलिए इस रिपोर्ट में उसका मुंह भी देख लीजिए, तस्वीर लगी हुई। ये IAEA का चीफ है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि जब मैं इसका मुंह देखता हूँ करीब से जूम करके फोटो, तो भाई ये मुझे लोमड़ी लगता है, लोमड़ी का। इसकी आंखों में सूअर का बाल नजर आता है, इसका पतला लोमड़ी जैसा मुंह और इसके सूअर जैसे बाल मुझे एहसास दिलाते हैं कि ये बहुत हरामी आदमी है। हजरात, आपको बता दूं कि इसने अब ये पता है कौन है, ये वो IAEA का चीफ है जिसने इजराइल की मदद करी, दुनिया को भड़काया कि हाँ ईरान परमाणु बना रहा है, और तमाम जानकारियाँ परमाणु, यूरेनियम और तमाम जो ईरान की सीक्रेट जानकारी थी जो फाइल बनाते हैं टेस्टिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान, और जब वो चेक करने जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट जो है इजराइल को इस कुत्ते ने शेयर करी थी। अब जब ईरान के ऊपर हमला इजराइल ने कर दिया तो फिर ये कहने लगा नहीं ईरान परमाणु बना ही नहीं रहा है। 11 मरतबा कह चुका है ये हरामी। अब दोस्तों यूरेनियम गायब हो गया, सबके पेट में दर्द हो रहा है, यूरेनियम ईरान का बच गया, सारा यूरेनियम, इसका मतलब परमाणु तो कभी बना लेगा। अब सबकी लुप हो रही है। तो इस लोमड़ी वाले ने कहा है ईरान से कि जो फॉर्दो पर हमला हुआ है इससे आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है, डैमेज हुआ है, और आपने जो यूरेनियम संभाला हुआ है वो किस कंडीशन में है, कहाँ है, कैसा है, क्या है, भाई उसकी जानकारी आप हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उस पर रिपोर्ट बना सकें। यानी सीधा कहने का मतलब है ताकि मैं अपने वालिद मोहतरम, नाजायज़ वालिद मोहतरम अमेरिका और इजराइल की इसको जानकारी दे दूं और अमेरिका इजराइल वहाँ पर भी हमला कर दें। बहरहाल ईरान इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इसको अब जानकारी देगा। मज़ेदार बात यह है कि अब ईरान की पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर IAEA पर फैसला ले लिया गया है और पास हो गया है बिल कि अब ईरान IAEA से अपने आप को अलग कर देगा और अपने देश से IAEA को पिछवाड़े पर लात मारकर बाहर कर देगा। उधर एक ईरान ने फैसला लिया है कि जो UN की न्यूक्लियर ट्रीटी है, न्यूक्लियर जो रूल्स हैं उससे बाहर, NPT से बाहर ईरान नहीं निकलेगा। अब भैया ईरान का अपना मैं होता राष्ट्रपति तो मैं तो सबसे निकल जाता, मैं तो बन जाता नॉर्थ कोरिया, इसकी माँ का मैं पता नहीं क्या है, मैं खैबर ले, हैदर ले और पंजतन ले, पता नहीं गाजा ले, मैं सारी मिसाइलें तुम्हें पता है मैं कहाँ मारता। एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने का फैसला ले रहा है ईरान, जहाज़ों को हटा रहा है, बार बार वार्निंग दे रहा है। इसी से ही पूरी दुनिया हिल गई। अब यूरोपीय यूनियन ने ईरान को धमकाया है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद किया तो इलाके में अशांति फैलेगी और आपके लिए और हमारे लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। सबको पता है कि इजराइल की लंका लगी पड़ी है और मैं आपको पहले से बता रहा हूं इजराइल की पूरी तरह से तो इजराइल इसीलिए जैसे मरता क्या ना करता, वो जैसे तड़पता है बकरा पूरी तरह मरने से पहले, तो आखिर में वो ज़्यादा दम लगाता है। तो ईरान पर बड़े हमले करके हो सकता है कि इजराइल एकदम से जंगबंदी का ऐलान कर दे, क्योंकि यही खबर, ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने लिखी है कि इजराइल बहुत जल्द जंग बंदी का ऐलान करने वाला है। अब ईरान कुछ हमला करे ना करे अमेरिका पे, बरतानिया की लंका लगी है, बरतानिया की लुबलुबरी पापा पे मत मार दियो भैया, एक ही तो बाप है हमारा। ब्रिटेन ने कहा है भाई अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो ये अच्छा नहीं होगा, इलाके में जंग बढ़ जाएगी। इसी तरह से फ्रांस ने कहा है कि ईरान जो है अमेरिका पर हमला ना करे, इससे जो है मामलात बिगड़ जाएंगे, बातचीत के जरिए मामले को जल्द से जल्द शांत किया जाए। उधर जर्मनी ने, देखिए ये सारे दोस्त हैं, सबको पता है कि ईरान का नुकसान नहीं कर पाया है, जो टारगेट था अमेरिका का वो पूरा नहीं, लेकिन इज्जत बचा। अब दोस्त का पजामा फटा है तो हाथ तो लगाएंगे पिछवाड़े पे कि भाई तेरा कुछ दिख ना जाए अंदरूनी मामला। जर्मनी आया आगे, जर्मनी बोला कि भाई जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है ये बहुत कामयाब था, इससे जो ईरान का परमाणु का जो खौफ इलाके में था वो ख़त्म हो चुका है और ये ऑपरेशन ज़रूरी था। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि जब जब अमेरिका ने हम पर हमला किया हमने हमेशा पलट कर वार किया। हजरात, ये तो तमाम दुनिया देख रही है कि ईरान का नुकसान हो या फ़ायदा ईरान नहीं सोचता। ईरान सोचता है तेरी तलवार नहीं खाएंगे हम, तेरा डंडा नहीं खाएंगे, तो हमें अगर 5 मारेगा तो तेरे हम तो 2 मारेंगे। ये मेंटालिटी से
ईरान आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि ईरान कभी पलटकर हमला करेगा भी। उसने तेल अवीव और हैफा और अशदोद और इजराइल का लगभग आधा जो नक्शा है इस वक्त ख़राब कर दिया है। वहीं ईरान ने बहुत सारे मूसाद के जासूसों को पकड़ा है और आपको मैं डे 1 से बता रहा हूं कि इधर पकड़ता इधर लटका देता है। एक और ये मूसाद का जासूस था जिसे ईरान ने आज सुबह, मोहतरम हजरात, इजराइल की तो क्या खाल उतारी है ईरान ने। एक तरफ ये बनाया गया था प्रोपेगेंडा कि भाई इजराइल अमेरिका के कोई ड्रोन तक को मारकर गिरा नहीं सकता। भाई साहब अभी आज ही जब इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर रहा था, उसका हरमीज जो एक खतरनाक अटैक ड्रोन है, ईरान ने उसको मारकर गिराया है। बड़े प्यार से ज़मीन पर आया, चारों तरफ उसके मलबे फैले। ईरान ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाकर इजराइल का और कच्चा फाड़ दिया। Wieder schon sagen? वहीं नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका पर भड़का हुआ है। स्टेटमेंट ऑफिशियल है ये। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने विरोध किया है, कहा कि ये आतंकी हमला है। ये जो ईरान पर हमला किया है अमेरिका ने, ये दादागिरी है, गैरकानूनी है। जो कानून की बात कर रहे हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। हम ईरान के हर तरह से उसके हर कदम में साथ हैं। मोहतरम हजरात, मैं आपको 2 दिन पहले अपडेट दे चुका हूँ। टाइटल यही था कि अब बढ़ेगी जंग। जब अमेरिका ने हमला कर दिया और करने वाला था, मैंने पहले कह दिया था जंग बढ़ेगी भाई अगर ऐसा हो गया तो। अब जंग बढ़ ही रही है। फ्रांस ने, देखिए, फ्रांस ने इजराइल से अपने लोगों को निकालने के लिए, फ्रांसीसी लोगों को निकालने के लिए अपना जहाज भेजा है। इससे क्लियर मैसेज पहुंच गया है दुनिया को कि यह जंग बढ़ रही है और इजराइल के लोग तो खुद अपना इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं, तो विदेशी क्यों ना भागें भाई। इतनी बुरी झंड हुई है, इतनी बुरी बेइज्जती अमेरिका की हुई है, खासकर ट्रंप की, कि मंडे को, ये देखिए रिपोर्ट, मंडे को जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी टीम से मिलेगा और डिस्कस करेगा कि भाई ईरान पर जो हमने हमला किया उससे डैमेज कितना हुआ। अबे झटुल्लो, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि डैमेज कितना हुआ, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में ये कैसे कह दिया था कि भाई ईरान के हमने फैसिलिटी को तबाह कर दिया। तब से लेकर आज तक ये सफ़ेद सुअर हर दिन कह रहा है कि हमने ईरान को यह कर दिया, ईरान का ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, अजी कद्दू कर दिया तुमने। अभी तुम कभी कुछ कह रहे हो, कभी, अबे एक जगह पे रहो बाबू, एक बात बोलो। अब तुमने कह दिया भाई हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि भाई ईरान पर वो हमला कैसा था। अब एक दूसरे की पीठ थपथपाओ, एक दूसरे का पिछवाड़ा चाटो, एक दूसरे को खुश करो बस। ईरान ने मान लिया भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भाई हमने मान लिया कि ईरान का बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं तूने गोदी मीडिया की तरह ईरान पर कब्जा कर लिया। मैं कह रहा हूं ट्रंप, तू ऐलान कर दे कि ईरान पर कब्जा कर लिया हमने। अब जो है एक ट्रंप टावर में वहां बनाऊंगा, ईरान हमारे मोदी सरकार से आइडिया ले ले, ईरान का नाम बदल दे, हो गया, हम मान लेंगे भाई तूने नाम बदल दिया, वो तेरा हो गया। हजरात, ये ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती सीधे साधे अमेरिकियों को जो जंग में नहीं जाना चाहते हैं उनको खतरे में डाल दिया। अब वो बेचारे किलस गए हैं। ट्रंप ने अपनी कबर खोद दी, पूरा अमेरिका सड़क पर आ गया है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं स्टॉप वॉर
विद ईरान, वी डोंट वॉर विद ईरान। ईरान के नाम से अमरीकी हगते हैं, हगते, वो भी 10 लूज मोशन। देखिए उधर में दोस्तों पुतिन से मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री की हो रही है, या यूं कहूं कि इस वक्त चल रही है। कई बड़ी बातें हो सकती हैं। व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी अच्छे मूड में और काफ़ी दोस्ताना मूड में देखा गया। पहले ही बागची कह चुके हैं कि मैं पुतिन से काफ़ी गहरी बात करूंगा और जो हमारे साथ इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं पर डिटेल में मैं तफसील से उनसे बात करूंगा। इसी दौरान जो मुलाकात की पहली जानकारी आई है, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है, अमेरिका का विरोध किया है, उसकी आलोचना करी है। पुतिन ने साफ आलोचना करी है ईरान के विदेश मंत्री के सामने बैठकर, और ईरान जो बातें कह रहा था उसकी हर बात से पुतिन को पहली तस्वीर में राजी होते हुए देखा गया है। व्लादिमीर पुतिन ने जो बात कही वो बड़ी थी। पुतिन ने कहा कि शुरू से ही इजराइल ने जो ईरान के ऊपर एग्रेशन दिखाया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई बहाना नहीं है, वो सीधा सीधा गलत है और वॉर क्राइम है। ईरान की अगर कोई मिसाइल, छोड़िए छोटा सा ड्रोन भी आता है, यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। जब ईरान का मिसाइल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा इजराइल की तरफ और इजराइल में सायरन बजने लगा तो एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई इजराइल में। देखिए אתם יכולים להשאיר את המזוודות ולגשת, לא צריך את המזוודות. לגשת פנימה בלי המזוודות. רגע, אתה פה התיק שלי שם? मोहतरम हजरात, डिटेल्ड एकदम बिल्कुल आसान ज़बान में सबसे पहले तमाम बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने डे 1 से दे रहा हूं, और आपको मैं नाम नहीं ले सकता चैनलों का, वो गोदी मीडिया के चैनल सोर्स हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कंटिन्यू, हम हकीकत में कहना ज़रूरी नहीं है, आपको दिख रहा है 2 घंटे भी कंटिन्यू हमारी टीम में से कोई नहीं सो पा रहा है। अगर कोई रेस्ट कर भी रहा है तो 4 लोग बने हुए हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरा वॉर रूम बना हुआ है इस वक्त दफ्तर। तो बस आप लोगों से यही कहूँगा कि हम भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से दूर हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुआ कीजिए, हम सबके लिए दुआ कीजिए और उम्मत के लिए दुआ कीजिए। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उम्मत को सही खबर मिल सके, मुसलमानों अहले दीन को सही जानकारी मिल सके, और जो मुसलमान नहीं भी हैं उनको पता चले कि सच्ची खबर क्या है और फ़र्ज़ी खबर क्या है। हमारी वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी खड़े होकर पूरे सबूत के साथ बहस कर सकते हैं। आप करंट अफेयर पर खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर कहीं भी बात कर सकते हैं। चूतर हिलाने वाला रील देखकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अश्लील लौंडियों के अश्लील कंटेंट देखकर लौंडों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मुन्नी, जो तुम आशिकी, शायरी, दिल टूटे, दिल जले, ये सब देख के अपना स्टोरी लगा लेती हो, बहू इससे भी कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, करंट अफेयर पे रहो, ये एजुकेशन है, अपने आप को एजुकेट करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, इससे भविष्य में और प्रेजेंट में भी आपका ही फ़ायदा होगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।